तो देखिए इसके बाद क्या दे रखा है, अगर अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में, जैसे a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू जीरो, जब तक इक्वल टू जीरो नहीं लगेगा तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद a2x, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि कोई भी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस टू एक्स प्लस में 2y इक्वल टू जीरो, या फिर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन लेनी है ना, तो इसी फॉर्म में इक्वेशन को लेते हैं, क्या लेंगे, x प्लस 2y और c लेनी है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी फॉर्म में आ गई हमारे पास, देखो x है, y है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये ले ली। अब दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन मान लो ऐसी हमें इक्वेशन लेनी है, तो दूसरी इक्वेशन को मैं क्या मान सकता हूँ, जैसे 2x प्लस 4y माइनस, या फिर प्लस ले लो, प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ले लिया हमने। या फिर ये सेम सेम सी वैल्यू है तो इसको आप चेंज कर लो, क्या ले सकते हैं, ये ले लो। ये हम ऐसी वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, ये जब हम करेंगे ना तब हमें पता चलेगा, क्योंकि बाद में वैल्यूज हमें कैसे पुट करनी है वो सारी चीज़ें हमें इजीली आ जाएंगी। अब देखो ये दो इक्वेशन हमने ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये ले ली। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर a1 की, ये है ना a1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को a1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर a2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सारे टर्म क्या होंगे, a1 b1 c1, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर क्या होंगे, a2 b2 c2, ठीक है, ये चीज होंगी हमारी। अगर मैं इसकी बात करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, तो a1 मेरा कितना है, देखो ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के मल्टीपल में कुछ नहीं है, साथ में कुछ नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, वन होता है, वन छुपा होता है, ठीक है, वो शो नहीं होता, तो a1 क्या, a1 कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बात करें b1 की, तो ये वेरिएबल है, इसके मल्टीपल में क्या है, 2 है, ठीक है, तो b1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारा c1 है, ये क्या होती है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो ये कितनी है, -4। ऐसे हम इधर ले लेते हैं a1, ये तो हमारी a2 होगा ना, तो a2 लेंगे, यहाँ पे a2 कितना है, x के साथ में मल्टीपल कितना है, 2, तो a2 2 हो जाएगा। b2 की अगर बात करें, b2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका -12, ये हो गया। अब इनको हम कैसे रखते हैं, इनको हम रखते हैं कुछ इस तरीके से, a1 बाय में a2 इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, ठीक है। अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, अब कंपेयर, कौन सा, किस तरीके से, रेशो कंपेयर, रेशो को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। a1 की अगर बात करूं, a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/2 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, 4, c1 की वैल्यू कितनी है, -4, बाय में c2 की वैल्यू कितनी है, -12। इसको हम काट सकते हैं 1 2, तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 ये 3, ठीक है, तो 1/2 1/2 और 1/3। अब देखो ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जब दो इक्वल हो और कोई तीसरा इक्वल ना हो, तब हम उसको क्या बोल देंगे, कि वो जो इक्वेशन है हमारी वो इक्वल नहीं है, और उसको हम बोल देंगे, क्या चीज़ बोल देंगे, उसको हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। तीसरी इक्वल नहीं है, तीसरी इक्वल अगर ना हो तो उसको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा,
इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, या तो ये कोई लाइन है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब कोई एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फर्स्ट सेकंड इक्वल आ रही है लेकिन ये थर्ड इक्वल नहीं आ रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। और ऐसी और इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इतना उतारिए पहले, उसके बाद हम करते हैं। अब देखो एक टेबल दे रखी है, एक टेबल दे रखी है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर। टेबल कौन सी है, टेबल है 3.4। ये टेबल आपको लर्न करनी है। इस टेबल के अंदर है क्या चीज वो बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर क्या है, कंपैरिजन है, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2, ये इक्वल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है। जब A1 A2 और B1 B2 क्या हो, इक्वल ना हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, टेबल के अंदर होगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ लाइन। यानी कि कोई इस तरीके से क्या है, एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ पे क्या हो रहा है कि कोई लाइन ऐसे निकली और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। तो जब जिस पॉइंट पे वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ये पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वहां पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात कर लेते हैं, इससे अगली भी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो कौन सी हो सकती है वो कंडीशन, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ऐसी कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में भी करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ये इक्वल ना हो, पहली दो तो इक्वल हो लेकिन तीसरी इक्वल ना हो। अगर ये कंडीशन आ जाए तो अब तब क्या करेंगे, तब हम इसको बोल सकते हैं, तब हम क्या बोल देंगे इसको, पैरेलल। पैरेलल ग्राफ लाइंस। पैरेलल ग्राफ लाइंस कैसे होंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसको हम बोल देंगे, अभी मैंने बताया था आपको क्या, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इसको हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक और कंडीशन आ सकती है हमारे पास, वो कंडीशन क्या होगी, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सारे अगर ये इक्वल हो जाते हैं तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका था इंटरसेक्टिंग, ये था पैरेलल, और ये हो जाएगा कोइंसाइड, कोइंसाइड, कोइंसाइड ग्राफ
लाइन, कोइंसाइड ग्राफ लाइन हो जाएंगी ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कोइंसाइड ग्राफ लाइन। और ये मैंने कोइंसाइड अभी आपको कराया था, जो लाइन के ऊपर क्या हो जाती है, लाइन ओवरलैप कर जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या लिख देंगे, इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे होंगे। कैसे? जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई और लाइन जो है वो ओवरलैप कर गई है। ये देख पा रहे हो ना, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या है, एक और लाइन चढ़ चुकी है, लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब हम ये चीज बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको उतारिए तब तक आप।